हाय एवरीवन। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी चैप्टर करेंगे दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या डिमांड होती है, क्या सप्लाई होती है, तो वही मैं आपको समझाना चाहूँगा। डिमांड क्या होता है? एक प्राइस क्वांटिटी रिलेशन होता है। प्राइस के चेंज होने से पर्टिकुलर चीज़ की क्वांटिटी कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, दैट्स नोन एज डिमांड। प्राइस कम हुई, कितने लोग उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, दैट्स नोन एज डिमांड। इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट्स नोन एज डिमांड फंक्शन। इसको ग्राफ के फॉर्म में भी बना सकते हैं, दैट्स नोन एज डिमांड कर्व। इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट्स नोन एज डिमांड शेड्यूल। मान लेते हैं ये एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज 100 माइनस 5px प्लस 8py प्लस 4i। अगर सब कुछ कांस्टेंट रहा, सब कुछ कांस्टेंट रहा, कोई चीज़ का ज़ीरो प्राइस रहा, ज़ीरो प्राइस ऑफ समथिंग है, अभी मैं समथिंग की बात नहीं कर रहा, ज़ीरो इनकम है, नॉर्मल सा है, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होगी 100 यूनिट्स। माइनस माइनस मतलब इसका इनवर्स रिलेशन है। फॉर एवरी 1 रुपी, फॉर एवरी 1 रुपी फॉल इन द प्राइस, लेट्स से प्राइस आपका 1 हुआ, 1 रुपी आपका प्राइस फॉल हुआ, लेट्स से ये 1 रुपी की चीज़ है, ठीक है ना। कितना कम हुआ ये? -5। लेट्स से 2 रुपीज़ की चीज़ है, कितना माइनस हुआ? -10। मतलब फॉर एवरी 1 रुपी राइज इन प्राइस, जैसे जैसे 1 रुपीज़ प्राइस बढ़ाएंगे वैसे वैसे 5 क्वांटिटी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी। मैं बताऊंगा क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या फ़र्क होता है। सिंपल सी चीज़ होती है, जब प्राइस की वजह से, कौन से प्राइस की वजह से? खुद के प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है, दैट्स नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। और जब किसी और फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है, दैट्स नोन एज डिमांड। ठीक है ना। नॉर्मल डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है? पी वाई। अब पॉजिटिव रिलेशन है, ऐसी कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बढ़ने से मेरे प्रोडक्ट को फायदा हो? मैं फ्रूटी प्रोड्यूस करता हूं और सामने वाला माजा प्रोड्यूस करता है। माजा वाला अगर अपना प्राइस बढ़ाएगा, मेरे लिए अच्छी बात है ना, सामने वाला पर्सन मेरे पास आएगा। जो माजा लेता होगा वो कहेगा नहीं नहीं इसकी नहीं लूंगा, मैं तो फ्रूटी लूंगा। तो ये क्या है? एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, दैट्स नोन एज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। तो फॉर एवरी 1 रुपी जितना वो बढ़ाएगा, मेरे यहाँ पे 8 यूनिट्स बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है। आई इज इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसको यूनिट्स में अलग अलग वे में लेते हैं। तो फॉर एवरी पॉजिटिव है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो ये प्लस और माइनस का रिलेशन इंट्यूटिवली आना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि अगर हम बाकी सबको कांस्टेंट रखें, बाकी सबको कांस्टेंट रखें और इसका इंक्रीज करें तो कितना होगा, बाकी सबको कांस्टेंट रखें, इनकम को चेंज करें तो कितने यूनिट चेंज होगा, दैट्स समथिंग व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ। ठीक है। आगे बात करते हैं। कोई भी इक्वेशन होती है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कोई भी इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में दी होती है, जो भी Q के साथ होता है वो इसकी स्लोप होती है। जो भी Q के साथ होता है वो इसकी स्लोप होती है, और अगर P के साथ कोई नंबर दिया हुआ है वो का इनवर्स स्लोप होती है। स्लोप का कहाँ काम आएगा? इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने में यूज आता है, राइट। ये इसकी स्लोप है। कैसे? ये इक्वेशन है, क्यू के साथ क्या है? क्यू के साथ कुछ नहीं है, तो हमारी इसकी स्लोप कितनी हुई? 1। लेकिन 1 बोलना गलत है, बताता हूँ क्यों। हमें देखना है पी के साथ कुछ ना हो और क्यू के साथ क्या है। तो यहां से हटाएंगे कैसे? इस 5 को कैसे रिमूव करेंगे? पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करके। तो ये बन जाएगा पी एक्स, ये बन जाएगा डिवाइड बाय 5, ये बन जाएगा 1/5। तो कितना हुआ स्लोप? इस पूरे जो इक्वेशन की स्लोप कितनी हुई? -1/5। माइनस मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इस तरीके से आ रहा है, दैट इज 1/5 इज दी स्लोप। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, व्हाट इज दिस, कि क्या हो रहा है, बट शुरू में थोड़ा सा सहना पड़ेगा एंड इवेंचुअली यू विल गेट हैंग ऑफ इट। व्हेन फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज, देखिए अगर प्राइस कम होते जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइस और कम हुआ, डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ, डिमांड और बढ़ गई, दिस इज नोन एज चेंज ऑन दी डिमांड कर्व, कि कह सकते हैं
चेंज, आप उसी मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, आप इसी डिमांड कर्व पे आप मूव कर रहे हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। लेकिन अगर किसी और फैक्टर की वजह से अगर डिमांड कम हो रही है या बढ़ रही है, उसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर सेम लाइन पे हो रही है दैट्स नोन एज मूवमेंट, और मूवमेंट क्या होती है, खुद के प्राइस की वजह से, और खुद के प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, इनकम की वजह से, सब्सटीट्यूट की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से, कोई कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, उस वजह से, एनी अदर रीजन की वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, दैट्स नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि डिमांड ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे कम हो जाएगी। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा व्हाट वी हैव डन। और मैंने बताया मूवमेंट, दिस इज नोन एज मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस, कितनी डिमांड बढ़ती है या कम होती है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है बाकी सब चीजें कांस्टेंट रखो, अगर प्राइस गिरेगा तो उस पर्टिकुलर की क्वांटिटी डिमांडेड, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। वही जो हम पूरा अब तक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इसमें लॉ ऑफ डीएमयू का बताया हुआ है कि क्यों थोड़ा सा इसमें एक जो कहते हैं एक शेप होती है डिमांड कर्व, वो थोड़ी सी डिफरेंट क्यों होती है। शेप के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, बट स्टिल अभी हम इस टॉपिक की बात करते हैं। ओइंग टू द लॉ ऑफ डीएमयू दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे जैसे आप एक चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करोगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाली खुशी कम होने लग जाएगी। एंड क्योंकि खुशी कम होने लग जाएगी तो आप वो चीज़ तभी लोगे जब वो चीज़ सस्ती मिलेगी। लेट्स से पेन है, ये पेन 100 रुपीज़ का है, ये पेन आपने 1 लिया तो आपको 100 रुपीज़ आपने पे किए। नेक्स्ट टाइम आपको ये पेन से मिलने वाली खुशी उतनी ज़्यादा खुशी नहीं देगी जितना आपने जब पहली बार लिया होगा पेन को। आई थिंक पेन से उतना एग्जाम्पल बेटर नहीं हो रहा। लेट्स से यू आर वेरी थर्स्टी एंड आपने 1 गिलास पानी पिया। 1 गिलास पानी पीने के लिए अगर सामने वाला बंदा का बोलेगा आपको 40 रुपीज़ देने इस बॉटल के, लेट्स से बॉटल 20 के लिए 40 देने, आप कहोगे नहीं मैं 40 देने के लिए भी रेडी हूँ। आपने 1 बॉटल पानी पी, अब वो बंदा कहेगा 40 की ही बॉटल है, आप पे करोगे नहीं पे करो, क्यों? क्योंकि एज अ कंज्यूमर व्हेन यू कंज्यूम, जब आपने एक बॉटल पी उसके बाद क्या हुआ, योर यूटिलिटी, आपको मिलने वाली जो उसमें से खुशी है वो कम हो गई। अब आप और लेने के लिए आप तभी और लोगे जब वो सस्ती मिलेगी। दैट्स द रीजन, जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि अब आप उतनी खुशी नहीं मिल रही, लेकिन उतनी खुशी मेंटेन कैसे कर सकते हैं, प्राइस को सस्ता करके, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉज एंड इफेक्ट। प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड की वजह से प्राइस नहीं हो रहा। देखिए, प्राइस डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, डिमांड प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। कोई चीज़ सस्ती हो गई उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, नेगेटिव रिलेशन, गॉट इट। किसी चीज़ की बहुत डिमांड हो रही है तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, उसके प्राइस को बढ़ाएगा। तो डिमांड प्राइस पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस डिमांड नेगेटिव रिलेशन। एंड लॉ ऑफ दिस जो हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड की या लॉ ऑफ डीएमयू की, तब हम अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, राइट। अगली हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक हो जाएगा, आई थिंक इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।